Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Maths. डिफरेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 10 सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x इज ऑड 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस 6 इफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x इज इवन। तो आपको इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो f(x) लिखा हुआ है ना, हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है कि बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर कुछ थोड़ी सी बात याद करो, कुछ पहले की बात याद करो। ठीक है, जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है और ये आपका 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर x ऑड है और ग्रेटेस्ट नंबर x इवन है, मींस जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी ना, जैसे इन जनरल फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, बट ये जो रिपीटेशन हो रहा होगा ऑड डॉट पर हो रहा होगा और इसका रिपीटेशन इवन पर हो रहा होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो f(x) आ रहा होगा इसका पीरियड 2 होगा। ठीक है, अब ऐसे बात तो विजुलाइज हो नहीं पा रही कि डायरेक्ट जैसे मान लो मैंने बताया कि इसका जो पीरियड होगा 2 होगा, डायरेक्ट विजुलाइज नहीं हो पा रही, तो इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब सपोज दैट इसमें अगर मान लो कुछ इंटरवल्स हम पहले बना लेते, जैसे मान लो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, -1 to 0। ठीक है, कुछ ग्राफ बना लेते हैं। मैंने बताया कि इसका पीरियड 2 होगा, उसी को मैं ग्राफ के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि जो x है, ठीक है, x की जो वैल्यू है, अगर x की वैल्यू सपोज दैट -1 एंड 0 के बीच में है। ठीक, अब समझना ध्यान से, x अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो इसका मतलब होगा कि इस केस में हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x होगा इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब -1 को आप इस केस में ऑड कंसीडर करोगे। ठीक है, मतलब ऑड कंसीडर करोगे तो ऑड के लिए भाई f(x) यहाँ पर क्या डिफाइन है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x हमारा ऑड आ रहा है तो हमारा जो फंक्शन है ना, इस केस में फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x डिफाइन। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो -1 पुट करोगे तो इस केस में हमारा x प्लस 1 आ रहा होगा। ठीक है, इस केस में हमारा जो फंक्शन आ रहा होगा बेसिकली वो x प्लस 1 फंक्शन बन रहा होगा। ठीक है, तो -1 से 0 के बीच में हमें x प्लस 1 प्लॉट करना है। अब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 0 आएगा, 0 पर वैल्यू 1 आएगी, तो हमारा जो फंक्शन होगा कुछ ऐसे हो जाएगा -1 से 0 के बीच में। ठीक है, ये x प्लस 1 वाली बात होगी। एक बार दोबारा फिर से समझ रहा हूँ कि x अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू -1 होगी। तो f(x) आपका जो डिफाइन है ऑड के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x डिफाइन है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा। वो फंक्शन की वैल्यू हमारी x प्लस 1 हो रही होगी। ठीक, अच्छा, अब सपोज दैट x की वैल्यू अगर हमारी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट नंबर x हमारा 0 होगा, इवन कंसिडर करके चलोगे। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर x अगर हमारा इवन है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस एक्स डिफाइन है। ठीक है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x माइनस एक्स। अब ग्रेटेस्ट x इस केस में 0 हो रहा है तो 1 माइनस एक्स डिफाइन है। इसका मतलब 0 to 1 के बीच में हमें 1 माइनस एक्स को प्लॉट करना है, तो x 0 to 1 के बीच में हमें 1 माइनस एक्स वाली लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, तो 0 पर वैल्यू 1 आएगी और 1 पर 0 आएगी, तो इस टाइप का हमारा कोई फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई 1 माइनस एक्स। तो -1 से 1 मतलब 2 यूनिट लेंथ में हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिख गया। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं 1 से 2 के बीच में। अब ऐसे समझो कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x होगा वो 1 होगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर x हमारा ऑड आ रहा है और ऑड के लिए जो हमारा फंक्शन डिफाइन है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x डिफाइन है। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा f(x) इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में हमें x माइनस 1 प्लॉट करना है, तो 1 पुट करेंगे वैल्यू 0 आएगी, 2 पर वैल्यू 1 आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो गया 1 से लेकर के 2 तक, 2 पर ओपन ब्रैकेट चल रहा होगा। देखो अब रिपीटेशन हो गया -1 से 0, मतलब जिस केस में ऑड चल रहा था ग्रेटेस्ट ना, ये वैल्यू यहाँ पर रिपीट, मतलब इस फंक्शन का रिपीटेशन हो गया। ठीक है, जो बता रहा था कि 2 यूनिट पर रिपीट कर रहा होगा। अच्छा, अब समझना, अब अगर मान लो एक केस और देखना कि x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में होती है।
ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में होती है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, मतलब इवन का बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो इवन का मतलब इस केस में हमारा जो फंक्शन डिफाइन होगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, इसी को लिखोगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, तो 2 प्लस 1 3, इस केस में 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 to 3 के बीच में 3 माइनस एक्स को प्लॉट करना है। 2 पर वैल्यू 1 आएगी, 3 पर वैल्यू 0 आएगी, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन आ रहा है यार, ठीक है। आप खुद विजुलाइज करो ग्राफ के थ्रू कि जो मैं पहले बता रहा था कि एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड टी होगा, ठीक, मतलब सॉरी टी इक्वल टू 2 होगा, इस केस में इसका पीरियड 2 होगा। इस चीज़ ग्राफ के थ्रू विजुलाइज हो रही है, ठीक। तो इतनी बात खत्म हो गई। अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, हम उस पर आते हैं थोड़ा सा। एफ एक्स है, अब इतना आइडिया हो गया ग्राफ के थ्रू भी, वैसे भी, कि इसका जो पीरियड है 2 है, ठीक है। कॉस पाई एक्स का पीरियड, ठीक है, कॉस पाई एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए थ्योरी आपने जो पढ़ रखी है कि अगर एफ एक्स का पीरियड, ठीक है, टी होता है, तो जो एफ ऑफ एक्स होता है इसका पीरियड टी बाई ए होता है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि कॉस एक्स का जो पीरियड होता है, टी बाई मॉड ए लिखते हैं, मतलब पीरियड निगेटिव नहीं होगा। कॉस एक्स का पीरियड अगर 2 पाई होता है, तो कॉस जो पाई एक्स है इसका पीरियड 2 पाई अपॉन पाई, मीन्स इसका भी पीरियड 2 होगा, ठीक है। तो कॉस पाई एक्स का भी पीरियड 2 हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे समझना कि अब दो फंक्शन दिख गए आपको, कि एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका भी पीरियड 2 है, और एक फंक्शन कॉस पाई एक्स है, इसका भी पीरियड 2 है। अब थ्योरी की अगर हम बात करते हैं कि इसमें लोग कहा दूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड T1 है, एक फंक्शन जी एक्स है, इसका भी पीरियड T1 है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो, मतलब इसका पीरियड सपोज है T2 है, तो इनका जो पीरियड होता था या तो T1 T2 होता था, मतलब T1 T2 का एलसीएम का हाफ चल रहा होता था। हाफ वाली कहानी तब चल रही होती है जब कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन हो रहा होता है। यहाँ पर एक एल्जेब्राइक टाइप का चल रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का चल रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल ओवरऑल यहाँ पर जो एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स है, इसका भी हम कह सकते हैं कि पीरियड 2 होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी फिर से प्रॉपर्टी पर। अब मान लो मैं कह दूं कि अब एक फंक्शन लिखा हुआ है -10 to 10, ये पीरियोडिक कोई फंक्शन लिखा हुआ है जी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और जी एक्स का पीरियड 2 है, ठीक है। तो अब बताओ जी एक्स का पीरियड 2 है और -10 से 10 इंटीग्रेट करना है। जी एक्स ग्राफ में नहीं मालूम कि एफ एक्स इंटू कॉस एक्स ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, एक मैं सिंबॉलिक ग्राफ ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इसका पीरियड 2 है, सपोज दैट 0 2 4 6, ठीक है, ऐसे ही -2। अब आपसे मैं कह दूँ कि आप -10 से लेकर के 10 तक इंटीग्रेट करो, ठीक है, या कोई भी एक साइकिल इंटीग्रेट कर दो, -10 से 10 इंटीग्रेट करो, या कोई भी एक साइकिल मतलब इंटीग्रेट कर करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। इसमें टोटल 10 साइकिल बन रहे होंगे ना, मतलब 10 साइकिल बन रहे होंगे इस केस में। -10 से 10 लेंथ की बात करोगे, क्यों, क्योंकि एक लेंथ हमारी 2 यूनिट की है, ठीक है, मतलब एक लेंथ हमारी 2 यूनिट की है। तो -10 से 10 की अगर आप बात करोगे तो -10 से 10 तक भाई टोटल कितनी लेंथ कवर हो रही है, 20 यूनिट कवर हो रही है, ठीक है। अब जो पीरियड है उसका जो लेंथ है 2 है, तो इसका मतलब इसमें कितनी साइकिल बन जाएंगे, टोटल 10 साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे क्या समझ सकते हैं, मतलब ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई स्क्वायर बाई 10, ठीक है, अभी लिमिट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10 कर दूँ, ठीक है, एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स ऐसे लिख दूँ। अब यहाँ पर कोई भी एक लेंथ लिख दो 2 यूनिट का, ठीक है। अब 2 यूनिट लेंथ लिखने का मतलब जो नहीं कि आप हमेशा 0 से 2 लिखो या 2 से 4 लिखो, ठीक है, कोई भी 2 यूनिट का लेंथ लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम देखते हुए, जैसे मान लो मैंने -1 से 1 का लेंथ लिख दिया, अब यहाँ भी एक 2 यूनिट की लेंथ कवर हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर 0 से 2 लिख दो, 1 से 3 लिख दो, -1 से 1 लिख दो, -2 से 0 लिख दो, कोई भी ऐसी लेंथ लिख दो जो 2 यूनिट लेंथ कवर कर रही हो, ठीक है। अब कैलकुलेशन जिसमें थोड़ा सा आसान हो जाए हम उसको लिख रहे हैं, मैंने -1 to 1 लिख दिया, ठीक। अच्छा, ये बात खत्म हो गई, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे समझो कि -1 से 1 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स अगर आप ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ विजुलाइज करोगे तो ग्राफ हमारा एफ एक्स का ऐसे इधर बन रहा होगा, ऐसे इधर बन रहा होगा, मतलब कुछ इवन टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। तो एफ एक्स हमारा इवन है, कॉस एक्स भी हमारा इवन है, तो एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स भी इवन फंक्शन होगा। अब मैं -1 से 1 इंटीग्रेट करूँ या इसको 2 टाइम्स 0 to 1 इंटीग्रेट कर दूं, बात बराबर होगी, ठीक है। -1 से 1 इंटीग्रेट कर दूं या 2 टाइम्स 0 से 1 इंटीग्रेट कर दूं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझना, आप इसको अब लिख सकते हो 2 पाई स्क्वायर 0 to 1। अब 0 to 1 में हमारा जो एफ एक्स था, ठीक है, 0 to 1 में हमारा एफ एक्स क्या था, 1 माइनस एक्स था। ग्राफ 0 to 1 में एफ एक्स का ग्राफ था, ठीक है, 1 माइनस एक्स था,
ठीक है। तो 0 to 1 में हमारा जो एफ एक्स है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब इस पर बाई पार्ट लगा दो, ठीक है। इसको लिख दो फर्स्ट फंक्शन, इसको लिख दो सेकेंड फंक्शन। तो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, उस साइन पाई एक्स बाई पाई होगा। लिमिट हमारी 0 से 1 चल रही है, ठीक है, और लिमिट हमारी इस केस में 0 to 1 चल रही है। ओके, अब इसके बाद इसमें फिर से माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई पाई डी एक्स, ठीक है। चलो आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो फाइनली यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 पाई स्क्वायर, ठीक, ये तो 0 हो गया, माइनस ए -1 और -1 ए +1 हो गया, ठीक है, और 1 पाई बाहर आ गया, 0 to 1 साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हो गया 2 पाई स्क्वायर, तो 0 है, अपॉन पाई आ गया, ठीक है। अब साइन पाई एक्स यहाँ पर एक बार दोबारा लिख दिया गया है जल्दी से, 1 मिनट। तो इसमें से ये पाई यहाँ नहीं होगा, पाई आपने पहले यहाँ पर बाहर लिख लिया है, ठीक है, तो इस पाई को यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर बाई पाई 0 to 1 साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर बाई पाई। अब साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट कर लो, तो हो गया माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई 0 to 1। अब इसके बाद पाई माइनस पाई बाहर हो गया, ठीक है, तो -2 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। अब ऐसे समझना, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2 और कॉस पाई -1 कॉस 0 1, तो -1 -2, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 का मतलब 4। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है ना वो 4 आ रहा है। तो गिवन जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिनका भी जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।